हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 9। तो अगर आपने इससे पहले जो पार्ट 8 तक अपलोड किए गए, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले उन्हें देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए एंटोनियम्स का। आपको एंटोनियम्स बताना है, किसका? इंटेंशनल का। तो इंटेंशनल का आपको क्या बताना है? एंटोनियम्स बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सीडेंटल, बी है डिज़ाइंड, सी है कैलकुलेटेड और डी है वॉलंटरी। तो इंटेंशनल का मतलब क्या होता है? डेलिबरेटली, और हिंदी में बोले तो जानबूझकर। अगर आप कोई काम जानबूझ के करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंटेंशनल। तो इसका आपको क्या बताना है? एंटोनियम बताना है। तो ऑप्शन है एक्सीडेंटल। तो एक्सीडेंटल का मतलब क्या होता है? अनएक्सपेक्टेडली, यानी अचानक से कोई हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सीडेंटल। और डिज़ाइन का मतलब क्या होता है? कोई प्लान की हुई चीज़, तो उसको क्या बोलेंगे? डिज़ाइन। कैलकुलेटेड का मतलब आपको पता है। और डी है वॉलंटरी। तो वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? स्वेच्छा से। अगर कोई व्यक्ति अपने इच्छा से काम कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? वॉलंटरी। तो इंटेंशनल का मतलब क्या होता है? इंटेंशनल का मतलब होता है डेलिबरेटली, जानबूझ के। तो इसका एंटोनियम्स होगा एक्सीडेंटल, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से हो जाती है कोई चीज़, वो जानबूझ के नहीं करता। तो एक्सीडेंटल इसका क्या है? एंटोनियम्स है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है अ स्मॉल बिल्डिंग और रूम यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन अ स्कूल, प्रिजन, हॉस्पिटल और लार्ज। यानी जो स्मॉल बिल्डिंग होती है ना, किसकी? क्रिश्चियन की वर्शिप करने के लिए। कहाँ? स्कूलों में या प्रिजन में या हॉस्पिटल में या लार्ज में। क्रिश्चियन या कोई भी जो हमारे घर में, जैसे छोटा मंदिर होता है ना, एक मंदिर तो बड़ा बनाया जाता है जो बाहर होता है, और एक मंदिर हमारे घर में बनाया जाता है, छोटा होता है, जो वो स्कूलों में भी होता है, वो जेलों में भी होता है, वो हॉस्पिटल में भी होता है, और आपके घर में भी होता है वो। तो उस छोटे जो रूम होता है उसमें जो वर्शिप होती है, पूजा होती है, तो उस रूम को हम क्या बोलते हैं? चर्च बोलेंगे, कैथेड्रल बोलेंगे, और कॉन्ग्रीगेशन बोलेंगे, या फिर चैपल बोलेंगे। तो आपको इसको बताना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आज तक पेपरों में नहीं आया था, तो अब आ सकता है ये। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? चैपल। उसको क्या बोलते हैं? चैपल बोलते हैं। चर्च आपको पता है कि क्या होता है? जहाँ क्रिश्चियन क्या करते हैं? पूजा करते हैं। कैथेड्रल भी उसको ही बोलते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? जब लोग पूजा के लिए क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रीगेशन। तो जैसे अभी क्या हुआ था, कोरोना वायरस चल रहा, तो कॉन्ग्रीगेशन बंद है, यानी आप इकट्ठा नहीं हो सकते पूजा करने के लिए। तो इससे भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपुल असेंबल्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप, यानी जो धार्मिक पूजा होती है उसको असेंबल्ड मानी इकट्ठा होते हैं, कौन? लोग, ग्रुप में। तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए फिलिंग द ब्लैंक्स का, ठीक है। ही ऑब्टेंड 80% मार्क्स इन साइंस इन हाई स्कूल, ही हैज़ क्वालिफाइड डैश द साइंस स्ट्रीम इन +2। तो आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा। तो देखिए उसने क्या किए, 80% मार्क्स क्या किए? साइंस में हासिल किए, और वह क्वालिफाई हो गया +2 के लिए साइंस स्ट्रीम में। तो क्या आएगा? क्वालिफाइड क्या होता है? क्वालिफाइड एट होता है, फॉर होता है, इन होता है, या ऑन होता है। तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, मैंने आपको बताया भी है, आप देख सकते हैं वीडियो फिक्स्ड प्रीपोजिशन का, कि क्वालिफाइड के बाद क्या आता है? फॉर आता है, ठीक है। तो क्या आएगा? ही ऑब्टेन 80% मार्क इन साइंस इन हाई स्कूल, ही हैज़ क्वालिफाइड फॉर द साइंस स्ट्रीम इन +2, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, और आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एयरपोर्ट्स के एग्ज़ाम में ये आ सकते हैं, क्योंकि ये एयरपोर्ट का एग्ज़ाम होता है ना, जो उसमें इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं आती। तो आप इसको देख लीजिए क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का है, ये सीजीएल का पेपर है, तो मैं उसे ही आपको करा रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश तो इंग्लिश है, कहीं भी इंग्लिश ही आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है स्पेलिंग। तो स्पेलिंग आपको करेक्शन करना है। तो फर्स्ट वन है रिजेंबल।
सेकंड है रिलायबल, थर्ड है रेडियस और फोर्थ है रियल्म। तो आपको बताना है इसमें से स्पेलिंग किसकी इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको। तो रिजेंबल की स्पेलिंग तो सही है, रिलायबल की भी है। रेडियस आपने मैथ में पढ़ा होगा, रेडियस की स्पेलिंग ये होती है आर ए होता है, ना कि आर ई, तो ये गलत है। रेडियस का मतलब आपको पता है, और रिजेंबल का मतलब आपको बता दिया था पहली वीडियो में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है सिमिलर। सिमिलर अगर आप किसी की तरह दिखते हैं सिमिलर, तो उसको क्या बोलेंगे रिजेंबल। रिलायबल, रिलायबल का मतलब क्या होता है ट्रस्टवर्थी, मतलब आप जिस पे यकीन कर सके उसको क्या बोलेंगे रिलायबल बोलेंगे। रेडियस आपको पता ही है कि जो क्या होता है सर्कल होता है, और ये क्या खींचा जाता है व्यास खींचा जाता है, तो इसका आधा क्या होता है रेडियस होता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। रियल्म का मतलब क्या होता है अ किंगडम, जगत, तो उसको क्या बोलेंगे रियल्म बोलेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। रिजेंबल का मतलब क्या होता है सिमिलर। रिलायबल का मतलब क्या होता है एबल टू ट्रस्टेड, यानी आप किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और रियल्म का मतलब क्या होता है अ किंगडम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो चलते हैं फिफ्थ वन पे। तो फिफ्थ वन है आपके लिए क्या है ईडियम्स है। और ईडियम्स कैसे है ऐसे, मतलब उसको उसका क्या दे रखा है एग्जाम्पल भी उसके साथ साथ दे रखा है। तो पढ़ते हैं ट्राइंग टू फाइंड माई लॉस्ट रिंग इन द कॉलेज इज लुकिंग फॉर अ नीडेड इन अ हेड स्टैक। तो आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या है। पहले आप इसको समझ लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने ट्राई किया क्या उसकी जो रिंग खो गई थी कॉलेज में, तो वो क्या हो गई है अब लुकिंग फॉर अ नीडेड इन अ हाई स्टेक। नीडेड नहीं है, ये नीडल है। नीडल का मतलब क्या होता है सुई, और हाई स्टेक का मतलब क्या होता है भूसे का ढेर। तो अगर भूसे के ढेर में अगर आप नीडल खो जाती है यानी सुई खो जाती है, तो वो कैसा काम हो जाएगा। तो डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल, मेकिंग अ बिग डील ऑफ स्मॉल थिंग, डूइंग समथिंग अनइम्पोर्टेंट, डूइंग समथिंग सीक्रेटली। तो आपको पता होगा कि भूसे के ढेर में अगर सुई ढूंढ रहे हो तो वो काम क्या है डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल, उसको पॉसिबल मतलब संभव करना मुश्किल है। वो तुक्के से मिलेगी तो बात अलग है, पर इसका इस इडियम्स का मतलब क्या होता है डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल। तो ये चीज़ आपको याद रखनी हो, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है आपके लिए फ्रेज का। तो क्या है इन स्पाइट ऑफ हर सीवियर एक्सीडेंट सी टुक हार्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो मैं आपको इसको पहले समझा देता हूँ हिंदी में। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है बावजूद। सीवियर एक्सीडेंट माने बहुत घातक एक्सीडेंट, मतलब उसका बड़ा एक्सीडेंट हुआ। बड़े एक्सीडेंट के होने के बावजूद उसने क्या किया टुक हार्ट किया, और क्या हुआ मूव फॉरवर्ड हुआ। तो क्या होता है फर्स्ट ओवरकम प्रॉब्लम, फेल्ट डिप्रेस्ड, गैदर्ड करेज और एक्टेड प्रमोटली। तो क्या होगा टू हार्ट का मतलब क्या होता है गैदर्ड करेज, यानी उसने साहस इकट्ठा किया और क्या किया मूव्ड फॉरवर्डली, यानी उठने की कोशिश की। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। टेक हार्ट, टेक हार्ट का मतलब क्या होता है गैदर्ड करेज, यानी आप साहस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं टुक हार्ट। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में भी करना है, कैसा साहस करना है। तो सेवंथ वन है सिनोनिम से बताना आपको गिवन वर्ड का। तो फैसिनेटिंग, तो फैसिनेटिंग का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए। तो इसका सिनोनिम्स आपको बताना है, और ऑप्शन ये इस प्रकार है अपीलिंग, बोरिंग, स्टूपिड, टायरिंग। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है तो उसको क्या बोलते हैं फैसिनेटिंग बोलते हैं। और अपीलिंग का मतलब क्या होता है अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। तो ये इसका क्या है सिनोनिम्स है। बोरिंग आपको पता है स्टूपिड माने बेवकूफ़, टायरिंग माने जो थका हुआ होता है टायर्ड, आपने सुना होगा। इसका क्या है कंटिन्यूअस फॉर्म है। ठीक है, तो फैसिनेटिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक्सट्रीम इंटरेस्टिंग, और अपीलिंग का मतलब भी क्या होता है अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। यहाँ पे मैंने लिखा भी है आपके लिए, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो एट्थ वन क्या है आपके लिए ईडियम्स है। मिस्टर अरोरा हैज़ गॉट द ग्रीन लाइट फ्रॉम द प्रिंसिपल टू ऑर्गेनाइज अ साइंस कॉन्फ्रेंस इन द कॉलेज, यानी कॉलेज में जो साइंस कॉन्फ्रेंस होगी उसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। जो किसने किया है प्रिंसिपल ने उन्हें क्या किया है गॉट द ग्रीन लाइट दिया, किसको मिस्टर अरोरा को।
तो इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया हो। अगर आप किसी को ग्रीन लाइट देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, गॉड परमिशन टू अहेड विथ समथिंग, यानी आप किसी चीज़ को परमिशन देते हैं ना तो उसको ही बोलते हैं ना रेड लाइट। तो अगर आपने सुना भी होगा कि जैसे उसको ग्रीन लाइट मिल गई यानी उसको परमिशन मिल गई, और रेड लाइट मिलेगी तो उसको परमिशन नहीं मिलेगी, ये भी आपको याद रखना है। तो चलता है नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है आपको सिनोनिम्स बताना है, समानार्थी शब्द बताने हैं। तो ट्रैंक्वाइल का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए। तो फर्स्ट वन है नर्वस, काल्म, एंग्री, वाइल्ड। तो ट्रैंक्वाइल का मतलब क्या होता है, काल्म, पैसिफाई, ठीक है। तो इसका मतलब होता है शांत, ट्रैंक्वाइल का मतलब। तो नर्वस भी इसका नहीं होता, नर्वस तो आपको पता ही है। काल्म ये इसका क्या है, सिनोनिम्स है। तो यही ऑप्शन होगा। एंग्री का मतलब पता है, वाइल्ड का मतलब पागल है, जंगली, ठीक है। तो ट्रैंक्वाइल का मतलब आपको याद रखना है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो चलते हैं 10th वन पे। तो 10th वन है सिनोनिम्स बताना है आपको किसका, कंटामिनेट का। तो कंटामिनेट का मतलब क्या होता है, पॉल्यूटेड, जो मतलब अशुद्ध हो। तो प्यूरिफाई इसका क्या है, एंटोनियम्स है। क्लीनेस भी इसका एंटोनियम्स है। और सैंक्टिटी भी इसका क्या है, एंटोनियम्स है। और पॉल्यूटेड इसका क्या है, सिनोनिम्स है, ठीक है। तो पॉल्यूटेड का मतलब क्या होता है, कंटामिनेटेड। बोलते हैं ना कंटामिनेटेड वाटर से क्या हो गया, टाइफाइड हो गया। तो कंटामिनेटेड वाटर मतलब क्या होता है इसका, अशुद्ध पानी से उसको, गंदे पानी से उसको क्या हो गया, टाइफाइड हो गया। तो अगर आपको ये पसंद, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और पसंद ना आए तो अनलाइक कीजिए। थैंक्स।